अब चलते हैं हरियाणा और पंजाब की तरफ। हरियाणा पहले देख लेते हैं। हरियाणा में 10 सीटों में से एनडीए को 7, इंडिया गठबंधन को 3, अन्य को 0। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। यानी कि यहां पर भी बीजेपी जो एंटी इनकम्बेंसी 2 बार की देख रही है, तब भी अगर 7 सीटें लेकर आती है और इंडिया गठबंधन की 3, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए शायद इतनी अच्छी खबर नहीं होगी। और वोट शेयर अगर देखें, एनडीए 48%, इंडिया गठबंधन 41%, अन्य 11%। पीयूष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि कहा जाता है कि हरियाणा का जाट और किसान ये 2 फैक्टर्स रहे इस चुनाव में। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो 100% का परफॉर्मेंस पिछली बार था, इस वजह से नीचे आया? जी नाविका जी, यहाँ पे जो जाट का हमने देखा है, जाट इस बार जो है वो इंडिया अलायंस या फिर मैं कहूँ कांग्रेस और वहाँ पे जो आप साथ में लड़ रही है उसकी तरफ है। दूसरा मैं ये कहूँगा जो हरियाणा में सबसे सरप्राइजिंग चीज़ मुझे देखने को मिली कि वहाँ पे जो सिटिंग एमपी थे, वहाँ पे मुझे जहाँ तक ज्ञात है वहाँ पे बहुत सारों के टिकट बदल भी दिए गए हैं। तो वहाँ पे सिटिंग एमपीज के ऊपर बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई एंटी इनकम्बेंसी है। किसानों का मुद्दा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, अग्निवीर का मुद्दा वहाँ पे हाई है, और आपका जो रेसलर्स वाला मुद्दा है वो हाई है। इसी कारण जो है वो बीजेपी जो है अपनी सीटें लेकिन फिर भी सिर्फ 3 सीटें जा रही हैं। आपको लगता है ये सटीक है? जी देखिए, इसमें वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है वो है पीएम मोदी का, जो कि सिर्फ हरियाणा में मैं नहीं कहूँगा, अक्रॉस इंडिया है। पीएम मोदी का फैक्टर जो, क्योंकि अगर हम जब फील्ड पे जाते हैं, मेरी टीम जाती है, जब आप पूछते हैं कि भाई किसको वोट करेंगे, बीजेपी को, जब आप अगला फॉलोअप सवाल आता है बीजेपी को आप क्यों वोट करते, तो सीधा एक वर्ड का जवाब होता है मोदी जी। कमलाकर त्रिपाठी जी, अग्निवीर, किसान, जाट सब कुछ होने के बावजूद अगर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, शायद इसको अंडर एस्टिमेट किया था इंडिया गठबंधन ने? नाविका जी, मेरी बात पिछली बार भी आपने बीच में कट कर दी थी। सुधांशु जी ने जो बोला कि डायरेक्शन सही है, डेस्टिनेशन सही नहीं है, बेसिक चीज है कि इस पोल का न डायरेक्शन सही है न डेस्टिनेशन सही है। इट हैज लॉस्ट इट्स पाथ। आपको मैं बताऊं, बीजेपी ने महाराष्ट्र में सारे लोगों को, सारी पार्टियों को तोड़ करके उनके फैक्शंस को इलेक्शन कमीशन पे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उनको ही राइट उन सिंबल के साथ ठहराया। लेकिन उसके बावजूद आपका खुद का पोल जो है वो ये बता रहा है कि वहां पर उसका उनको इफेक्ट नहीं मिल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतना भी नहीं मिल रहा है। दे आर गोइंग टू बी डेसिमेटेड इन महाराष्ट्र, दे आर गोइंग टू बी डेसिमेटेड इन कर्नाटका, दे आर गोइंग टू बी डेसिमेटेड इन हरियाणा ऑल्सो। आपको एकदम क्लियर बता रहा हूं, हरियाणा में जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं और डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो है वो जिस तरीके से इनके अगेंस्ट है, उसमें क्लियर हमको इस बात का वो है कि हम लोग शायद बीजेपी वहां 0 रहे। चलिए बिल्कुल, आज से लेकर 4 तारीख तक हम ये सारे अंदाजे लगा सकते हैं। लेकिन अब पंजाब की सीटें भी देख लेते हैं। 13 सीटें हैं पंजाब में, और यहाँ इंडिया गठबंधन नहीं थी, यहाँ पर अन्य आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े थे। तो आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर, बीजेपी 3 से 5 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 4 से 6 सीटों पर, अन्य 0 पर। यानी कि अगर एवरेज ले लें तो 4, 4 और 5 इधर ले लें, तो मेरे ख्याल से 13 हो जाती हैं।